उमरिया जिले के पाली थाना परिसर में आज उस वक्त हंगामा मच गया जब अंजुमन कमेटी के सदर व मुस्लिम आवाम के शिकायतों की जांच के लिए पुलिस ने दोनों पार्टी को थाना बुलाया। मुस्लिम समाज के आवाम ने अंजुमन कमेटी के सदर इब्रार खान उनके भाई असलम खान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, यह मुखिया होने का फायदा उठाकर अमानत में खयानत का कार्य किए। इन्होंने आरोप लगाया है कि इनके द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं उनमें आवाम की सहमति नहीं ली गई, जो सरासर गलत है। आरोप यह भी लगाया गया है कि सदर के द्वारा आवाम में बेवजह वसूली की जाती है, साथ ही मुर्दा दफन करने सहित अन्य कार्यों में मन माफिया पैसे की मांग की जाती है और राशि नहीं देने पर मानसिक रूप से परेशान किया जाता है, जिसे आवाम बर्दाश्त नहीं करेगा। इस मामले में इन्होंने अंजुमन कमेटी के चुनाव की मांग की है। इस संबंध में जब सदर इब्रार खान से बात की गई तो उन्होंने कहा, मेरे ऊपर लगाए गए आरोप निराधार हैं। इस संबंध में पूर्व सदर राशिद हुसैन मामू ने कहा कि आवाम चुनाव चाहती है, जिसकी प्रक्रिया पूर्ण कर चुनाव की बात पुलिस द्वारा कही गई है। इस पूरे मामले को लेकर थाना प्रभारी राजेश चंद्र मिश्रा ने कहा कि दोनों पक्ष को समझाइश देकर वक्फ बोर्ड से चुनाव कराने व शांति बनाए रखने की समझाइश दी गई है। क्या मामला था सर? ये मामला था चुनाव को लेकर सदर और अवाम के बीच चल रहा है। आप लोग देखते आ रहे हैं, लगातार यही चल रहा है कि सदर तानाशाही कर रहा है और इसकी 11 लोग की टीम है जो पूरी खत्म हो गई है और एक ये चला रहा है और दरगाह में जो सदर है एक इसका भाई चला रहा है। क्या नाम है दोनों? एक अय्यार खान इब्रार खान नाम है, एक कम असलम। ये दोनों अकेले ही चला रहे हैं। पूरे पाली के अवाम का मुसलमान जितने हैं सब ये दोनों से तंग आ चुके हैं सर। आज हाल ही की बात है, आज चहल्लुम था मीना गेट के पास, उस गरीब के यहाँ बैठने की जगह नहीं है। एक 10 बाई 10 के कमरे में रहता, उसके यहाँ मैयत हुई है सर। उससे ये लोगों ने 2500 रुपए की मांग करी। किस बात कि हमारे दरगाह में वो खाना खिलाना चाहता रहा 100 लोगों को, समाज को, जो उनके यहाँ आए रहे। उसके पास जगह नहीं थी तो बोला 2500 रुपए लूंगा तब खिलाना पड़ेगा। बेचारा छत के ऊपर 10 बाई 10 में 4-4, 5-5 आदमी करके खाना खिलाया सर। पाली थाना में किस बात की शिकायत? पाली थाने में ये शिकायत थी सर। उसने दिया है कि क्या नाम आता है, हम लोगों ने अवाम पूरी पाली की पेड़ को काटा है। सर हमारे साथ चलिए और वहाँ देखिए कितने पेड़ कटे हैं कितने नहीं कटे, पहली बात। दूसरी बात, जो 10 से 20 पेड़ है सर, आप लोग जांच करिए। हमारा यही मांग है। सर से भी बोले कि आप लोग जांच करिए। उसके बाद इन्होंने जिस आदमी को भेजा है, हमने उसको अभी रखा हुआ है सर कि पैसा देके इन्होंने पेड़ काटने के लिए बुलाया, उस आदमी को अभी हम लोगों ने सामने नहीं ला रहा। कुछ हमारे पास ऐसे भी सबूते हैं जो सदर खुद बोल के कटवाया गया है। 3 महीना पहले ये कटाई छटाई हुई है। इससे पहले सदर कर क्या रहा था? जब अवाम हिसाब पूछी तब सदर ने अवाम के ऊपर आरोप लगाना चालू कर दिया। जिसने खड़े होकर इनसे हिसाब पूछा उन लोगों के नाम लिखवाया कि इन्होंने पेड़ कटवाया है। सदर क्या 3 महीना पहले सो रहे थे क्या? ये बात है सर, जांच का विषय है ये। और हम लोग तंग आ चुके हैं सर। हम लोग चुनाव चाहते हैं। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ये कह रही कि इसका जांच होगा और आप लोग अगर सब एक हैं तो चुनाव हो सकता है। इसका कुछ प्रोसेस है, उसको करिए और इसका चुनाव होगा। और हिसाब को लेकर है सर, 8 साल से इन्होंने कोई हिसाब नहीं दिया, ना इनके पास कोई रसीद है, ना कुछ है, ना टीम है। और ऐसे ये सदारत चला रहे हैं। ऐसे में न सदारत चल पाएगी सर, ना अवाम का भला हो पाएगा। इसके पहले आप लोगों ने आरोप लगाया था कि दफन करने का भी पैसा लिया जाए। जी सर, ऐसे 2-4 घरे हैं, हम आपको ले चल के वहाँ वाइट करा देंगे, बात करवा देंगे सर, जहाँ मैयत पड़ी रही। और ये सदर ने बोला कि पहले पिछला जमा करो तब जाके मैयत को दफनाने देंगे। एक गरीब के यहाँ शादी रहा, ये बोले कि 3000 रुपए हमको चाहिए, तुम्हारा पिछला बाकी है, तब हम हाफिज जी को भेजेंगे, तब निकाह होगा। मामला तो कुछ भी नहीं है। अभी वृक्ष का मामला है जो कटाई हुई है, उस वजह से ये बुखलाए हुए हैं और ये मेरे ऊपर लक्षण लाद रहे हैं कि मतलब सदर कटवाया है, ये पैसा खाया है। ऐसा कुछ नहीं है। सदर से परमिशन मांगे थे कि सफाई करना है, सदर ने परमिशन दिया और इन्होंने पेड़ काट डाला। इसके उपज में मैंने एसडीएम को वहाँ रिपोर्ट की कि मतलब ये पेड़ काटा गया है, अब वो कार्रवाई वो करेंगे। इसमें अभी कहाँ था आप लोगों ने शिकायत? अभी हमने एसडीएम को दिया, थाने में दिया। आज क्या मामला था थाने में? मामला ये था कि वो सारे के सारे पूरे आए थे जो अवाम में उनका नाम नहीं है और कुछ लोग वालिद का नाम है। और इसमें मतलब मेरे ख्याल से परसेंटेज मतलब ये है कि कम से कम 50% ऐसे लोग हैं जो जिनका नाम अंजुमन में नहीं है। आवाम क्या चाहता है? अवाम चाहती है चुनाव और वक्फ बोर्ड अपने हिसाब से काम करती है। वक्फ बोर्ड चुन के भेजती है। अब वक्फ बोर्ड ने मेरे को भेजा, इस हिसाब से मेरा 3 महीने काल है। अब वक्फ बोर्ड जिसको चाहेगी उसको चुनेगी। क्या 2 गुट है इसमें?
नहीं, गुट नहीं है, गुट बनाए जाते हैं सर। हमारे पास कोई गुट नहीं है, हम अंजुमन के हैं, हमारे पास कोई गुट नहीं है, हम एक ही है। अब वो गुट बना के ये दूसरे कमेटी के लोग हैं जो मतलब ये रहता फैला रहा है, और हम ये नहीं चाहते सब हो। उनके तरफ से बीते दिन एक शिकायत भी की गई थी कि मुर्दा गड़ाने का पैसा लिया। नहीं सर, ये इतना घटिया काम कोई नहीं कर सकता। सदर इतना गिरा नहीं हो कि मतलब ये 3000 4000 रुपये। सदर सिर्फ हेल्प करता है, अगर कोई खत्म हो गया तो उसके यहाँ कोई भी अगर दिक्कत है, कुछ भी है, हम ऐलान करते हैं, बोलते हैं कि आपको अगर कोई मदद चाहिए तो हम देने को तैयार है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, और न किसी को हम रोकते हैं। क्या आप मानते हैं कि ये निराधार है? निराधार है सर। मामला चुनाव का है। आवाम जो है, यहाँ की पब्लिक मुस्लिम समाज की, वो ये चाह रही है कि सदर के पद पर जो भी व्यक्ति बने वो आवाम के द्वारा चुन के बने, उसके बाद वो जाके भोपाल में वक्फ बोर्ड से अपना रजिस्ट्रेशन करा ले। क्योंकि 3 साल में भी सदर था दरगाह का, इतना विवाद और जो इतना सब कुछ चल रहा वो उस समय बिल्कुल भी नहीं था, जीरो था। आज लोगों को परेशानी है कुछ, तो वो अपनी जो व्यथा है वो ये बताना चाह रही कि भाई हम इस सदर से संतुष्ट नहीं हैं, तो इलेक्शन हो जाए, उसमें जो व्यक्ति चुना जाए समाज के द्वारा वो जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा ले। इतनी सी यहाँ पे जो शहर के वर्तमान सदर हैं और अन्य लोग हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो सदर हैं वो वक्फ बोर्ड से डायरेक्ट चुने गए हैं। इनका ये है कि इनको चुनाव होना चाहिए, जिस आधार पे इनका चुनाव हो और उस आधार पे सदर होना चाहिए। और साथ ही जो पारदर्शिता रखने के लिए इसमें इनका जो हिसाब किताब है उसको दिखाने की मांग कर रहे थे, तो वो उसमें सदर तैयार है कि हम हिसाब दिखाएंगे, और 3 महीने बाद इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। उसके पश्चात ये सदर और बाकी अन्य पक्ष जो हैं उनको वक्फ बोर्ड जाएंगे और वहाँ से जो अनुमति होगी और जो कार्रवाई होगी वो करवाएंगे। सर, वो पेड़ काटने का भी कोई मामला नहीं है? और पेड़ काटने की शिकायत हुई है, उसकी अभी जांच कर रहे हैं, जो सत्ता आने पर उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की तरफ से क्या मार्गदर्शन दिया गया? पुलिस की तरफ से यही मार्गदर्शन दिया गया कि आपस में शांति व्यवस्था बनाए रखें और जो इनका नियम है, नियम के अनुसार आगे बढ़े। उमरिया से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।